सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, जीवन में कुछ सद्गुणों को नष्ट करने वाले तत्व भीतर ही हैं। उन्हें हम मनोविकार कहते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इस तरह के दोष कि वे अपना दर्द बनाए बैठे हुए हैं। उनको संभालो ना तो बहुत नुकसान करते हैं। बाहर के दुश्मन तो कभी शायद वर्षों में कोई आके नुकसान करे, दुख दे, लेकिन भीतर के ये दुश्मन हैं और ये दांव पाते ही नुकसान कर देते हैं और लूट लेते हैं हमें। बाहर के डकैत, लुटेरा, चोर तो शायद कभी दांव लगा पावे तो लगा पावे, नुकसान कर देते हैं। उसकी भरपाई हम कर लेते हैं, धन लूट लिया, कुछ कर दिया। लेकिन ये भीतर के बदमाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये बहुत बड़े हैं और आज से नहीं, ये सदा से घात लगाए रहते हैं। जैसे दांव पाते हैं लूट लेते हैं। हमारे सद्गुणों को, हमारे सुख शांति को, हमारी सौम्रसता को, हमारी सरलता को, हमारे कल्याण को ये लूटते हैं। तो ये सबसे बड़े दुश्मन भीतर हैं। इन दुश्मनों से हमारा सावधान रहना कर्तव्य है। बहुत बड़ी कमाई और साधना है। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये सब में होता है। अब बच्चा एक बार क्रोध करे, जवान क्रोध करे तो चल जाएगा, बूढ़ क्रोध करे तो नहीं क्षम्य होता है। और बड़ी बात है, अब बूढ़ा क्रोध करेगा तो उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं। तो बूढ़ों को और सहन करना है। बच्चा क्षमा हो सकता है, बूढ़े को क्षमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये क्रोध की साधना कोई एक दिन की नहीं होती है। शुरू से हमें सावधानी रखना चाहिए। क्रोध है कितना नुकसान करता है बता देता हूं कि क्रोध चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, किधर से आता है, उसके रास्ते किधर से हैं। क्रोध तब आता है जब हमारे इच्छाओं के खिलाफ होता है। घर में माता पिता, भाई बंधु, अपने सगे सदस्य, घर के लोग कुछ कह दिए, हमारे विपरीत, हमारे मन के प्रतिकूल, उल्टा, तो क्रोध आ जाता है कि ऐसा उसने क्यों कह दिया, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्रोध आता है। क्रोध जब आता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, भीतर से बाहर आ जाता है। ये बाल सामने के खड़े हो जाते हैं और फिर ये बाहर के जो चमड़ियाँ हैं, इसे क्या कहते हैं, मस्तक में सिकन आ जाती है। त्योरियाँ आँखों में चढ़ने लगती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं। आप जान जाते हैं कि आदमी क्रोधी हो गया। आँखों से और चेहरे से चेहरा तमतमा जाता है। देखकर जान सकते हैं कि आदमी क्रोध में है। तो नीचे से जैसे बालों से उतरा मस्तक में, तुरंत क्रोध है, सिकन कर दिया, चमड़ी को सुखा दिया, झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे में और आँखों में ललामी छा गई और आँखें ये भाव तिरछी कोनी होने लगी। बहुत विकराल है ये क्रोध, राक्षस है। और जैसे फिर नीचे उतरा, गाल लाल हो गए, सकुड़ गए और तमतमाने लगा। फिर नीचे उतरा तो श्वसन शक्ति तेज हो गई, नाक फरफराने लगे। और फिर नीचे उतरा मुख में तो दांत और ओंठ फरफराने लगे, दांत किटकिटाने लगे। तो मुख से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गाली गुस्तार निकलने लगा, कटु कुठार। फिर दाढ़ी में, फिर गर्दन में, फिर सीने में आया तो बीपी हाई, धकर धकर होने लगा और खून का जो संचालन है वो उसकी गतिविधि खराब हो गई, धक धक हृदय में होने लगा। फिर धीरे से हाथ में आया तो हाथ से लाठी, डंडा, बल्लम, ढेला, पत्थर उठा लिया। पैरों में आ गया तो पैर पटक के दौड़ गया और हाथा बाहू कर दिया, झगड़ा हो गया। तो क्रोध इतना राक्षस बड़ा है, खतरनाक, कि हमारे चोटी से एड़ी तक खबर लिया ना।
और इतना जल्दी काम करता है कि इतना और फुर्तीला कोई बदमाश नहीं होता है। तो तुरंत चोटी से एड़ी तक, एड़ी से चोटी तक खबर क्रोध लेता है। और क्रोध, 1 मिनट के क्रोध में जितना आदमी थकता है, 1 मिनट नहीं आता है क्रोध, बहुत कम। अरे 4 से 10 सेकंड क्रोध आया कि उतने पूरी शरीर में इतना हिला दिया और खून जला दिया कि अब शायद हम 4 से 10 घंटे मेहनत करके थकते हैं, उतना हम थक गए। थोड़ा सा क्रोध आया और फिर शांत, क्रोध आया और चला गया, लेकिन इतना ढहा दिया, सब गड़बड़ कर दिया नस नाड़ियों को कि जाकर के आदमी बिस्तर में लेट जाता है, सोचता रहता है क्या करूं, कुछ करने का मन नहीं होता है। देखे हैं ना ऐसे आदमी को। क्रोध के बाद जब क्रोध शांत, क्रोध तो आया चला गया, जैसे बाढ़ आती है कितनी देर रहती है, बाढ़ आई और चली गई, लेकिन वहाँ पर सड़न और बीमारी छोड़ के चली जाती है बाढ़। पानी तो बह गया लेकिन जगह जगह गड्ढों में रह गया, सड़ा दिया सब पदार्थों को, कीचड़ बना दिया, तो बीमारी छोड़ के चली गई। तूफान आया, थोड़े समय के लिए तहस नहस करके चला गया। तो ऐसे ही ये विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह। तो उसमें क्रोध बड़ा खतरनाक है, आग है, इसीलिए लोग कहते हैं भैया क्रोध में जल रहा है ये। तो क्रोध में वास्तव में जल जाता है। एक ने कहा कि मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ तो 1 पसर खून जल जाता है। तो दूसरे ने कहा भैया खून कितना है आपके, पड़ोसी तो रहेगा, 1 पसर रोज जलेगा 100 ग्राम खून, तो बचे कितने का, तो सब जल जाएगा, तो हम जलाएं नहीं। खून कितनी मेहनत से बनता है, थोड़े से खून की कमी में आज क्या दुर्दशा है अस्पतालों में, लोगों के शरीर में। तो बड़ी मेहनत से खुश रह करके खून को बचाओ। थोड़ा सा क्रोध आता है तो खून जरूर जल जाता है, और इसीलिए शरीर में ज़्यादा फोड़ा फुंसी भी होता है। अब क्रोधी आदमी सदैव खिन्न रहता है, उसका शरीर दुबला पतला भी होता है। और क्रोधी आदमी हर समय सोते जागते वो खिन्न रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है, तो परेशान रहता है। कई रोग भी उसे होते हैं। अंततः बढ़ते बढ़ते जब वो अंतिम में पहुंचता है तो हार्ट और तमाम तरह के बीपी, शुगर की बीमारी भी आ जाया करती हैं। तो क्रोधी माँ के बच्चे भी बहुत गड़बड़ पैदा हो जाते हैं, चिड़चिड़ाते भड़बड़ाते रोगी पैदा हो जाते हैं। तो क्रोध ने बहुत समस्या जो है ढा दिया है, जीवन में सलाह दिया है। तो क्रोध से बचना चाहिए। एक क्रोध का उदाहरण, एक बच्चा क्रोध किया, हमारी तरफ देखो, क्रोध है जब वो बच्चा किया और घर से चल पड़ा, इतना क्रोध किया मैं किसी के अनुशासन में नहीं रहूँगा। क्रोध आता है तो कहता है मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, नहीं मानूंगा। तो दादा दादी ने, उसके पापा मम्मी ने समझाया कि बेटा ऐसा ना किया करो, ऐसा रहा करो, प्रेम से रहा करो, भाई बहन लड़ा ना, झगड़ा मत किया करो, मम्मी से झगड़ा मत किया करो, खूब पढ़ा करो। नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, तुम लोग मुझे टोकते रहते हो और डांटते रहते हो, दीदी ताना करती रहती हैं, ठीक नहीं है, मैं नहीं रहूँगा इस घर में। ऐसा कहा, लेकिन अभी रुका। जब शांत हो गया वातावरण, इधर उधर चले गए सयाने लोग, तो शाम के समय वो 6:30 बजे निकल पड़ा घर से। अभी छोटा बच्चा था, वो 5 साल का रहा होगा, तो चल पड़ा। तो जंगल की ओर वो अपना तैयारी किया जाने को। गांव के बाहर जैसे ही निकला तो एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया, सोचा कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा कहाँ जा रहा है, जंगल में तो जानवर हैं खूंखार और बहुत हानि कर देंगे। उसने कहा रुको रुको बेटा, तुम कहाँ चले जा रहे हो? कहीं नहीं रुकूंगा, मैं किसी बात नहीं मानूंगा। नहीं नहीं रुक जाओ, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम किनके बच्चे हो? बोले कुछ नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा तो रुक जाओ। बूढ़े ने कहा अच्छा तुम आज रुक जाओ, मेरी बात मानो, कल मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जहाँ जाना होगा चले जाना। इस शर्त पर वो बच्चा रुक गया। तो शाम को जब अपने यहाँ घर में लाया बूढ़ा और उसे कुछ खाने को दिया, खा लिया, बिस्तर लगा दिया, लेटा दिया। अब बिस्तर के आगे पीछे
दो तरह का दीपक जलाया। एक ढेबरी जलाया जो डिबिया होती है, पैर की तरफ रखा, लालटेन सिर की तरफ रखा और टांग दिया खूंटी में। दो दीपक जलाया। अब बूढ़ा गया, सो गया। बच्चा देखा कि इधर लालटेन जल रही, उधर दीपक जल रहा है, तो सो गया। जब सुबह देखा कि दीपक तो बुझ गया, लालटेन जल रही है। तो जब सुबह सो रहा था, बूढ़ा गया कहीं, बेटा उठो 7 बज गए हैं, अब जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। तो उठते ही निगाहें पड़ी उसकी कि दीपक बुझ गया है, लालटेन जल रही है। बोले बाबा मुझे पहले ये बताओ, तब मैं जाऊँगा कि ये बुझ क्यों गया, ये जल क्यों रहा है। बताओ आखिर दीपक क्यों बुझ गया और लालटेन जल क्यों रही है। जब उसमें तेल है, बाती है, तो बुझने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन बुझ क्यों गया, क्या हो सकता है। तो बूढ़े ने कहा बेटा इस दीपक में पर्दा नहीं है, शीशा नहीं है, कवच नहीं है, और इस लालटेन में कवच है, शीशा है, घेरे में है, तो इसमें हवा लगी बुझ गया। और लालटेन में हवा लग ही नहीं रही है, अंदर हवा जा ही नहीं रही है, इसलिए ना बुझने का कारण ये लालटेन है। क्या है, हवा नहीं लगी। तो कवच है, शीशा है। तो कहें अच्छा ऐसा होता है, कहें हाँ। कहें इसी तरह बेटा तुम माता पिता के घेरे में रहोगे, कवच में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन रूपी दीपक जलता रहेगा। नहीं तो तुम मनमानी करोगे, खुले में स्वतंत्र जीना चाहोगे, तो दीपक बुझ जाएगा। ज्ञान का दीपक, जीवन का दीपक, सद्गुणों का दीपक, सुख शांति का दीपक तभी रहता है जब हम संत गुरुजनों के, बड़ों के, माता पिता के कवच में, सुरक्षा में और उनके घेरे में रहते हैं। इसीलिए संतों को कहा जाता है कि संत को कहा जाता है किले में रहना चाहिए। तो गोपी चंद की माँ थी मैनावती, तो उसने बताया था अपने बेटे को बैरागी बनाने के, वहाँ बताया किले में रहना। तो उसने कहा गोपी चंद ने कि माँ गजब की बात तूने बता दिया। अरे यहाँ मेरे किले हैं, मैं राजा हूँ तो किला है, किला राजाओं के पास होता है, साधुओं के पास कहाँ होता है जंगल में। तो इसका मतलब क्या हुआ माँ। तो माँ ने बताया कि बेटा वो किला है संत समाज, किला है। जो साधु महात्मा संतों के समाज में रहते हैं, समय से उनके चरणों में रहते हैं, वहाँ सीखते हैं, उनका नुकसान नहीं होता, वहाँ पर माया का आक्रमण नहीं होता। इसी तरह जब माता पिता के हम संरक्षण में रहते हैं, तो एक बच्चे को, एक बेटी को, एक बहू को अपने घर में माता पिता, सास, दादा, दादी के घेरे में ही रहना चाहिए। तो उससे बड़ी सुरक्षा, बड़ी शांति, बड़ा आराम, बड़े संस्कार अच्छे मिलते हैं और बड़ी सुरक्षा होती है। जो लोग स्वतंत्र जीना चाहते हैं, किसी की बात हम नहीं मानेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये अहम आ गया, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है। देखो हर मनुष्य को लगभग ये अहम होता है कि दुनिया में अकल 2 है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे, 1.5 में हम। 2 तरह की अकल होती है। तो उसने कहा दुनिया में अकल 2 है, तीसरे की गम नहीं है, तीसरा कोई है नहीं। लेकिन बात ऐसा है कि 1.5 हिस्से में तो मैं अकेले हूँ, आधे में सारी दुनिया है। बुद्धिमान ऐसा सब लोग सोचते हैं अधिकतम। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अहंकार है, घमंड है बस। तो हर बच्चे को, हर नर नारी को, सबको चाहिए कि क्रोध से बच करके, उत्तेजना से बच करके, क्षोभ से बच करके सरल सहज रहें और ये सोचें कि मैं क्या हूँ, सबका मैं बच्चा हूँ और सबका सेवक हूँ, सबकी आज्ञा मान करके, सबके प्रति सर झुका करके मैं चलूँ, सबका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा। सब लोग उसे सम्मान देते हैं। तो लघुता सबते बड़ी, लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा, शीस नवे सब कोय।
द्विज का चंद्रमा देखे हैं ना, कैसा होता है पूजा? द्विज तिथि द्विज आती है ना, द्वितीया का चंद्रमा पतला पतला हंसिया जैसे होता है ना, तो जस द्वितीया का, लेकिन उसी द्विज के चंद्रमा को हिंदू मुसलमान सब देखते हैं, और सारे त्यौहार मुसलमानों के तो चंद्रमा को ही देखकर होते हैं, और हिंदुओं के भी चंद्रमा के देखकर त्यौहार मनाए जाते हैं, लगभग उसी को सब देखते भी हैं बिना त्यौहार के। कहते हैं भाई आज लगता है द्विज है, अमावस समाप्त हो गई, द्विज है, देखो चमक रहा है चंद्रमा। पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई देखता है? नहीं। बात ऐसा है कि द्विज के चंद्रमा रोज प्रकाशित होता चला जाता है, बढ़ते 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 पूर्ण हो जाता है। अब पूर्णिमा का चंद्रमा का महत्व इसलिए नहीं है कि वो कम होते 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 एक दिन खो जाता है, अंधेले में खो जाता है ना, ऐसा होता है ना, इसीलिए द्विज के चंद्रमा का महत्व है। तो जो विनम्र आदमी है, सरल है, सर झुका के रहता है माता पिता गुरुजनों को, एक दिन वो बढ़ते 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 महान हो जाता है। और जो अहंकार से भरा है, किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, तो कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की, बोल दिया करो दीपक। हाँ, तो इसलिए जो अकड़, देखो मुर्दा को देखे हो कभी? जब आदमी मर जाता है, कोई भी जानवर मर जाए, तो मरते ही आप 2-3-4 घंटे तक न छूइए तो अकड़ जाएगा लकड़ी की तरह, सीधा हो जाएगा, फिर उसको आप जैसे कि तैसे मुलायम नहीं कर पाएंगे। मुलायम करना होता है, पानी छिड़क करके भिगो दीजिए उसको आधा घंटा, तो मुलायम हो जाता है, लाश भी मुलायम हो जाती है। तो माने कि वो अहंकारी आदमी अकड़ता है, वो मुर्दा है, और जो सरल सहज है वो जिंदा है, उसमें जान है, सद्गुणों की जान है, वो अपने जीवन को समझता है, तो अपने जीवन को जीना जानता है। तो इसलिए बहुत आनंद है सरलता में, सरल व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है, हैं? तो सबका देखो मुख में क्या मुलायम है सबसे? जीभ। और कठोर क्या है? दांत। हाँ, एक दिन जिह्वा बोली, क्या है मेरे 32 प्यारे भाइयों, हमको जरा अकेले हैं, पीस न देना। जिह्वा बोली अपने दांतों से, क्या है मेरे 32 प्यारे भाइयों, जरा संभल के काम करना, मैं अकेली हूँ, मुझे अब कुचल न देना, पीस न देना, नहीं चटनी हो जाऊंगी मैं। तब हंस करके दांत बोले कि आए हमारी अकेली प्यारी बहन, जरा तुम भी संभल के बोलना, नहीं तो हमारे 32 बाहर निकल आएगी। जब एक जुबान जब गलती से किसी ने बोल दिया तो आदमी कहता है मारूंगा भी 32 झड़ जाएगी। तो एक मुक्का मारूंगा तो 32 निकल जाएंगे। तो एक जिह्वा की गलती से देखो बड़े बड़े कांड इसी जिह्वा के बदौलत हुए। जैसे कि महाभारत कांड हुआ, रामायण का कांड हुआ, केवल जिह्वा के बदौलत हुआ। वहाँ पर द्रौपदी ने कुछ ऐसा मुख से बोल दिया, गलत उच्चारण, वो विस्फोट हो गया। फिर यहाँ पर सीता ने भी कुछ विस्फोट कर दिया, लक्ष्मण को कह दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया। अब आप लक्ष्मण बेचारे जोश में चले गए, फिर सर नीचा करके कि लो भाभी फिर मैं जा रहा हूँ। और लेकिन फिर भी उन्होंने सुरक्षा दिया कि तुम ऐसा करना, क्या करना, तुम नीति के बाहर, एक स्त्री की एक नीति है कि इस घेरे से बाहर नहीं जाना, तो तुम बची रहोगी। लेकिन उस नीति का उल्लंघन किया, तो लक्ष्मण की बातों का ध्यान न दिया और रावण नीति विरुद्ध पा करके उसे ले गया। तो ये केवल सीता की बात नहीं है, संसार में सभी नारियां सीता ही हैं। तो जब नारी जाति अपने नीति का उल्लंघन करती है तो रावण हर जगह बैठा है। आज देखो गली गली रावण हैं, कितनी बहनों के जो है दुख देते हैं, परेशान करते हैं गली गली, तो गली गली रावण है। तो जो नीति का उल्लंघन करेंगी, और नीति का उल्लंघन सब नारियां कर रही हैं, ना बोलने योग्य, ना चलने योग्य, ना खाने योग्य, ना पहनने योग्य, ना रहने योग्य वो रहती हैं, करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चलती हैं, बोलती हैं। तो जगह जगह रावण भी बैठे हैं।
इसीलिए नारी को एक नीति में रहना चाहिए। जैसा इसलिए एक कहावत है कि भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। ये सब पुरानी कहावतें हैं। तो आज का कुछ समय चेंज है, बदला है, तो थोड़ा सा परिवर्तन करके मध्य में रहना चाहिए। जैसे कि भाई अब नारियां पढ़ रही हैं, सड़क पर चल रही हैं और सर्विस कर रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि भाई अब अपने मर्यादाओं से बाहर चली जाएं। सड़क पर चलें, आज के ज़माने के हिसाब से भी रहें, नौकरी करें और हर विभाग में उन्नति करें। देखो आज साधना मार्ग में देखो सब साध्वी लोग चल रही हैं, तो अकेले तो चलना पड़ेगा। नौकरी कर रही हैं, अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन नीति विरुद्ध नहीं। रहन सहन, पहनाव ओढ़ाव और मर्यादा विरुद्ध ना काम करें। सुरक्षा में कहीं ना कहीं रहें, क्योंकि नोट हाथ में हम लेकर चलेंगे, जेब में अगर छुपा कर आप लाखों रुपए लेके चले जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। इस दिल्ली में तो करोड़ों रुपए लेके लोग चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आप 100 रुपये का नोट हाथ में लेकर चलिए, 2-4 किलोमीटर जाइए, मेरा ख्याल है कि लूटने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि वो खजाना है, वो पर्दा मांगता है, उसे छुपाया जाता है। तो नारियों का भी शरीर उनका धन है, संपत्ति है, लज्जा शर्म संपत्ति है, उनको भी छुपा के रखना चाहिए। शरीर को, शरीर का अंग प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, जालीदार कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उटपटांग तमाम नहीं पहनने चाहिए, मर्यादा विरुद्ध ना रहें, तो हम बहुत बचत हमारे लिए हो जाएगी। तो इस तरह से नारियों का शरीर धन है और वो मर्यादा में रहें, शरीर ढांक करके रखें और बुजुर्गों के, सयानों के, माता पिता के नियंत्रण में रहें, आज्ञा में चलें, तो उनका जीवन सुरक्षित है। और भजन, खुले में भजन नहीं करना चाहिए, नहीं लोग ढोंग करते हैं। फिर देखो, आप देखे होंगे सड़क पर गए और वहाँ लेट गए कांटों पर और पंचाग्नि तापने लगे, चंदन वंदन लगा करके ओम बम बम करने लगे, तो कोई भजन है क्या? दिखावा है। तो और जय माता दी करके सड़क पर भीतर करो ना जय माता दी। और देखो रामायण गीता तमाम पाठ हो रहा, अखंड पाठ, अखंड धुन चल रहा है, जागरण चल रहा है, प्रदर्शन है केवल, कुछ धर्म कर्म नहीं है। अखंड पाठ नहीं है, अखंड पाप कहना चाहिए। तो ये कुछ नहीं, केवल दिखावा है। भजन तो है कि आप घर में रहकर शांति से भजन करें। देखो ये सब लोग भजन कर रहे हैं, अपने चरित्र को सुधार करना, अच्छे से रहना भजन है। न कोई टीका है, न चंदन है, न जटा है, न जूट है। तो ऐसा है, बढ़िया सादा जीवन है। लेकिन अब सब दुनिया वाले तो नहीं जानेंगे ना। नेपाल में गए तो सफ़ेद सफ़ेद देख करके लोग भागते थे, ये पुरखों की अस्थि पिंजर को, हड्डियों को विसर्जित करने आए हैं सफ़ेद सफ़ेद पहन करके ऐसा मानते थे। मतलब बहुत डरते थे कि ये सफ़ेद पहन के आए हैं तो कोई इनके पुरखे उरखे मर गए होंगे, तो इसीलिए ये यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में विसर्जन करने आए हैं। तो बस में बैठे तो वहाँ लोग बचते थे, अरे भाई इनसे दूर रहो। ये नेपाल में ऐसी प्रथा है, क्योंकि वहाँ हिंदू राष्ट्र होने से अंधविश्वास भी खूब अभी है। और संतों का वहाँ पहले बहुत कम आवागमन था, इधर 150 सालों से अब पारकी संत पहुँचने लगे हैं। नहीं, राजा की ओर से मना था कि यहाँ कोई प्रचार धर्म का नहीं होना चाहिए, केवल सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। तो भोजन भजन खजाना नारी, तो खजाना को भी छुपा के रखना है और बहनों को भी अपनी मर्यादा में रहना है, और भजन भी छुप करके, बच करके, एकांत शांत में करना है, प्रदर्शन नहीं करना है। तो इस तरह से भोजन भी हम देखो, सड़क सड़क लोग भोजन करने चल देते हैं, और जहाँ देखो ठेला में बैठे बस खा रहे हैं। अरे वो क्या है, कोई भोजन है क्या? वो जानवर की तरह सब खा रहे हैं जैसे तैसे। तो न धोते हैं हाथ, ना कोई शुद्धता है, ना सफाई है। देख रहे हैं कि वहाँ पर एक नौकर दिन भर एक बाल्टी पानी में जूठा में खंगाल रहा है, प्याली कटोरी, और उसी में से ले ले खा रहे हैं। देने वाला भी न कभी हाथ धोता है, न कुछ है, वहीं ले लेकर सब बढ़िया फुल्की सुल्की खा रहे हैं।
तो खान पान भी हमें शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने, और जैसा पिए पानी वैसा बोले। खाना खराब तो जमाना खराब, और पीना खराब तो जीना खराब। तो लोगों का आज पीना खराब हो गया है, क्या क्या पी रहे हैं। अरे बचपन से बच्चों को ही पिलाया जा, ले चल पी। कोई माँ नहीं स्तनपान कराने को तैयार हैं, सब बोतल पिला देती हैं। तो बड़ा हुआ बच्चा तो फिर पेप्सी कोला, फिर ठीका में पहुंचा तो बोतल में बुढ़ापा आ जाता है। तो बोतल पीना सब सीख गए।